ओम शांति। जैसा कल शाम को बाबा ने हमें बताया कि बच्चे बीच बीच में ड्रिल करो, लाइट हाउस माइट हाउस बन के अपने अपने तीसरे नेत्र से सारे विश्व में सभी आत्माओं को सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं की लाइट, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम की लाइट, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट और अशक्तियों की माइट विश्व की सभी आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को उसके प्रकंपन, उसके वाइब्रेशन सारे विश्व की सभी आत्मा और प्रकृति के पांचों तत्वों को देते रहो। बीच बीच में 1 मिनट भी अगर हमें ड्रिल करते हैं और ये अशरीरी बन करके देव और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट करके अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में उस पावर हाउस बाप से, अशरीरी बाप से कंबाइंड होना, ये वही स्थिति की ड्रिल है जो हमें बीच बीच में करनी चाहिए, जिससे कि आत्मा में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आने वाला समय जब हम सत्युग में देवी देवता होंगे तो हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। क्यों सिद्ध होंगे? क्यों सिद्ध होंगे? जो हम सोचेंगे वही हो जाया करेगा। नहीं, आत्मा के पास इतनी शक्ति हो, आत्मा पे 8 शक्ति तो आत्मा के पास है, तो आत्मा के पास इतनी शक्ति है, इतनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है कि आत्मा जो सोचती है मन के द्वारा वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। प्रकृति के मन बुद्धि संस्कार भी उसका ऑर्डर मानते हैं। आत्मा स्वराज्य अधिकारी है और साथ साथ शरीर के भी पांचों तत्वों से बना शरीर, पांचों कर्मेंद्रियां, ये भी ऑर्डर मानती हैं और प्रकृति के पांचों तत्व भी ऑर्डर मानते हैं। और फरिश्ते, उस देवता बनने से पहले फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ते भी जो है उनका भी जो वो सोचते हैं वही सोचते हैं जो होने वाला है। फरिश्तों का भी हर संकल्प सिद्ध होता है। जैसे हम तो बड़ी दादी जी को देखते थे, दादी जी जो संकल्प करते थे वो हो जाता था। दादी ने गांव गांव के सेवा की बात की, लाख लाख के प्रोग्राम की बात की। असंभव सा लगता था कि कैसे हम 1-1 लाख के प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि सारे भारत में 1-1 लाख के प्रोग्राम हो गए, विदेशों में भी हजारों के प्रोग्राम हो गए। तो हर संकल्प सिद्ध हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, अशक्तियों के अलावा। बिना कंट्रोलिंग रूलिंग पावर के आत्मा ऐसे है जैसे कि बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना स्टीयरिंग की गाड़ी। अगर बिना स्टीयरिंग की कार हो और बिना ब्रेक की कार हो तो उसे कैसे चलाएंगे आप? आज का मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, ना उसमें स्टीयरिंग है, ना उसमें कंट्रोलिंग पावर है, ना रूलिंग पावर है, ना ब्रेक है, ना एक्सेलेरेटर है। ऐसी गाड़ी है। सचमुच में अगर हमें अपने जीवन को ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना, जो आज बाबा ने कहा सच्चा ब्राह्मण बनना है, परफेक्ट ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण या परफेक्ट ब्राह्मण की निशानी है कि वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर संपन्न हो। किंतु कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर लाने के लिए 8 शक्तियां होना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर मुझे आत्मा के पास 8 शक्तियां नहीं है तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आ सकती है। और कंट्रोल किस पर करना है, रूल किस पर करना है? मन पर करना है। कल जो बाबा ने बताया कि जो बाबा ने सर्व खजाने बच्चों को दिए हैं, मुख्य खजाने कौन से हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, मुख्य ये है। वैसे समय का खजाना भी है, दुआओं का खजाना भी है। बाबा ऐसे भी कहते हैं ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, है ना, सेवा के द्वारा दुआओं का खजाना, समय, ये संगम का समय, वो भी एक खजाना है, संकल्पों का खजाना। कि तो मुख्य रूप में अगर हम कहें तो ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये 3 खजाने हैं। तो ज्ञान कहां पे धारण होता है? ज्ञान बुद्धि में धारण होता है। शक्तियां कहां पे धारण होती हैं? वो भी बुद्धि में धारण होती हैं। और गुण कहां पे धारण होते हैं?
ज्ञान, जितना ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, ज्ञान माने सत्य की समझ, ये सत्य की समझ जो मुरली रोज सुनते हैं, बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, ये जो बाबा की मुरली कहां पे धारण करते हैं हम? बुद्धि में धारण होती है। सत्य की समझ पहले बुद्धि में आती है। जब सत्य की समझ बुद्धि में आती है, हम उसका एम्बॉडीमेंट बनते हैं। सत्य की समझ क्या है? विस्तार रूप में क्या है? ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। ये समझ मुझे आ गई। आधा कल्प से मैं आत्मा, असत्य में हम जी रहे थे। देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह अभिमान के पदार्थों का भान, और देह अभिमान जनित स्वभाव 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह अभिमान जनित संस्कार, आलस्य अलबेलापन और काफ़ी सारी बातें, वो संस्कार, वो आदत पड़ गई थी मुझे, उसी को हम सत्य समझ के जी रहे थे। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में पधारे और हमें ये समझ दी कि बच्चे तुम देह नहीं हो, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो, और तुम आत्माएं मुझ परमपिता परमात्मा शिव बाबा के संतान, और तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ है। परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार देते हैं। मुख्य 9 संबंध, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, बंधु माना बड़ा भाई या बड़ी बहन कह सकते हैं, सखा माना दोस्त, साजन, सर्जन और बच्चा। मुख्य 9 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना है तुमको। अर्थात जहां जहां पे इन संबंधों की आवश्यकता पड़ती है, मुझे यूज करो, लौकिक को ना यूज करके मुझे यूज करो। मैं तुम्हारा शिव बाबा के द्वारा तुमको, शिव बाबा ब्रह्मा मामा मां के द्वारा तुमको मैं ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण जन्म देता हूं। और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा क्या करते हैं? सबसे पहले हमें 2 गिफ्ट देते हैं, 2 वरदान देते हैं। पहला दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं, और दूसरा दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। हर ब्राह्मण के पास ये 2 वरदान हैं जन्म से ही। जिस दिन हमें बाबा मिला, जिस दिन हमें पहला हमारा कोर्स हुआ, पहला चैप्टर मिला हमको कि तुम देह नहीं तुम आत्मा हो और हमारा जन्म होगा, तुम मेरी संतान हो, ये पहले चैप्टर में पहले दिन ये बात बता दी जाती है, और हमारा जन्म दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है, नया जीवन शुरू होता है। तो उस दिन से ही हमारे अंदर ये दिव्य दृष्टि आ जाती है। किस बात की? बाबा उस दिन से हमें दिव्य दृष्टि गिफ्ट दे देता है। ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है। वो जितना इस दिव्य दृष्टि रूपी गिफ्ट को हम यूज करते जाते, उतना ये दिव्य बुद्धि में ईंधन भरता जाता। ईंधन समझते हैं ना? फ्यूल। दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट है जो 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ आत्मा को सूक्ष्म वतन में, बाप दादा की गोद में, परम धाम में, शिव बाबा के साथ, इवन सुख धाम में भी पहुंचा सकती है। तीनों लोगों के सैर करा सकती है। क्योंकि दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट कब काम करती है? पहले इस दिव्य दृष्टि जो गिफ्ट है उसको यूज करना शुरू करें। चलते फिरते उठते बैठते बाबा ने जो दिव्य दृष्टि की हमें वरदान दिया है। दिव्य दृष्टि माना नॉर्मली जो चीज हमें समझ नहीं आती है, इस मनुष्य को समझ में नहीं आती है, हमें भी समझ नहीं आती थी। शास्त्र पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, क्योंकि तो वो दिव्य दृष्टि मिलते ही, वो गिफ्ट वरदान मिलते ही बाबा से अब हम अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को इमर्ज, अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज कर सकते हैं। परम धाम में मैं कैसी आत्मा हूं, कैसे बाबा के साथ हूं। बाबा मेरा शिव बाबा कैसा है? परम सत्य है, परम पावन है, परम शांत है, कोई संकल्प ही नहीं करता है। शांत माना बिल्कुल कोई संकल्प रहित है, निर्संकल्प स्थिति है। परम प्रेम है, सबको एक्सेप्ट करता है, परम अतीन्द्रिय सुख है, परम आनंद है, और परम सर्वशक्तिवान है। और मैं आत्मा उसके साथ, बिल्कुल उसके समीप, मैं भी मास्टर परम सत्य हूं।
मैं भी मास्टर परम पावन हूं। इस स्वरूप को इमर्ज करते हैं, अनादि ज्योति बिंदु संपूर्ण पावन सतो प्रधान स्वरूप है मेरा, इमर्ज करता हूं। दूसरा सत्य स्वरूप हमारा कौन सा है? आदि देवी देवता स्वरूप, वो भी संपूर्ण पावन सतो प्रधान स्वरूप है। अपने उस सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, उस एक एक 36 गुण जो आत्मा के 36 गुण हैं, देवताओं के 36 गुण हैं, एक एक गुण को हम इमर्ज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक एक 16 कला माना हर गुण में 100%, 36 के 36 हर गुण में 100%। संपूर्ण निर्विकारी माना वो स्थिति जिसमें देवान का अंश भी नहीं है, ना देह अभिमान का स्वभाव है, ना संस्कार है, आलस्य अलबेलापन भी नहीं है, चिंता भय भी नहीं है, जल्दीबाजी भी नहीं है, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है, कंपटीशन कंपैरिजन भी नहीं है, होली अंश की स्थिति। तो वो स्वरूप हम इमर्ज कर सकते हैं। फिर बाबा ने बहुत सारे सोमान दिए हैं, दिव्य दृष्टि से उन सोमान को भी इमर्ज कर सकते हैं। मैं नूरे रतन हूं, मैं बाबा की नैनों का नूर हूं, मैं बाबा की मस्तक मणि हूं, है ना, उसको रियल में हम महसूस कर सकते हैं। मैं मास्टर सशक्तिवान हूं, जो भी बाबा के गुण हैं उनको वो हमारे, हम उसके मास्टर हैं। तो ऐसे हम उस दिव्य दृष्टि, जितना इसको इमर्ज करते जाओ, जितना इसको इमर्ज करते जाओ और उसमें रहना शुरू कर दो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये दिव्य दृष्टि को यूज करते जाओ। स्वयं को भी इस दृष्टि से अपने इमर्ज कर लो, और दूसरी जो भी आत्माएं आपके व्यवहार में आती हैं, परिवार में, लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में, या कार्यस्थान पर, या दुनिया में कहीं भी, उनके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी आदि सतोप्रधान स्वरूप को इमर्ज कर लो। क्योंकि जो भी आत्मा जब धरती पर आती है परमधाम से, सत्युग में आती तो संपूर्ण पावन सतोप्रधान है ही। क्योंकि जब भी आएगी, त्रेता में आएगी, द्वापर में आएगी, तो भी अपने हिसाब से संपूर्ण पावन सतोप्रधान होगी। तो उसकी उस स्थिति को इमर्ज करो। जब भी वो आत्मा धरती पर, कलयुग में भी आई तो उसमें सतोप्रधान स्वरूप में आती है। भले वायुमंडल तमो प्रधान है, किंतु आत्मा सतोप्रधान स्वरूप में आती है। बहुत जल्दी वो सतोप्रधान से सतो रजो तमो में जाकर के एकदम तमो प्रधान हो जाती है। हम आधा कल्प सतो प्रधान और सतो में रहते हैं, वो बहुत थोड़ा समय, 10 साल 15 साल, 10 साल 15 साल, ऐसे चारों स्टेज में निकल जाते हैं। पर हमें सबके अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, उस परमधाम के स्वरूप को देखो, आदि देवी देवता स्वरूप को, तब हम आपस में व्यवहार करें। तो जितना इस व्यवहार हम करते हैं, उतना अधिक हम इसके बंधन से कटते जाते हैं। इसी को पवित्रता कहते हैं। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना, इसी को पवित्रता कहते हैं। और ये ड्रामा, इस स्टूपिड ड्रामा में जो भी कुछ चल रहा है, उस ड्रामा में चाहे मेरे तन के अंदर चल रहा है, चाहे मन के अंदर चल रहा है, परिवार के अंदर चल रहा है, कार्यस्थान पर चल रहा है, मेरे अलौकिक परिवार माना सेंटर पे चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, दुनिया में कुछ चल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, संसार में वॉर हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, गर्मी है, बहुत सर्दी है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको भी साक्षी दृष्टा होकर देखने का है। क्योंकि मेरे अपने कर्मों का फल है। और जब हम बाबा से कंबाइंड होकर के, सर्व संबंधों से कंबाइंड होकर के जब हम देखते हैं, तो हम उसमें, क्योंकि बाबा कौन है? बाबा परमात्मा है, परम पिता है, परम सर्व संबंधी है सब आत्माओं का, और परम साक्षी दृष्टा है। और जब मैं बाबा के साथ हमेशा रहने लगती हूँ आत्मा, तो मैं भी साक्षी दृष्टा बन जाती हूँ। चाहे मेरे तन में चल रहा है, चाहे मन में चल रहा है, चाहे परिवार में कहीं भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर हम, जैसे कल भी बाबा ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला हमें पता है, फरिश्ता सो देवता बन के बाबा के साथ जाने वाले हैं, बीज रूप स्थिति को प्राप्त करके, और फिर बाबा के साथ वापस घर में आने, अपनी राजधानी में बाबा के साथ आने वाले हैं। तो हमें कल की चिंता नहीं है, कल क्या होगा, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा दिया, मेरे अपने कर्मों का फल था। और जो अभी हो रहा है बाबा की गोद में है, बाबा मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर कार्य में मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है,
और जो होने वाला है वो हमें पता है, तो हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो बुद्धि में मेरे बाबा ने ये ज्ञान भर दिया, मैंने योग किया, ज्ञान, अब मैं नॉलेजफुल होकर के हर कर्म करता हूं, ABCD को यूज करके कर्म करता हूं। और योग, अब बुद्धि में ज्ञान आ गया तो राजयोग क्या है? बुद्धि योग है ना। अब सत्य की समझ आ गई, मुझे परमात्मा की समझ भी आ गई, परमात्मा कौन है, कैसा है। अब मैं उससे जुड़ सकता हूं, उससे, योग माना कनेक्शन, उस परम सत्य से, मैं आत्मा सत्य, अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करके उस परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड हो सकता हूं, सर्व संबंधों से कंबाइंड हो सकता हूं। और जब मैं परम सत्य बाप से कंबाइंड होता हूं तो मेरे अंदर क्या आता है? मेरे मन में दिव्य गुणों की धारणा होने लगती है। बुद्धि में दिव्य गुणों की धारणा नहीं होती। कल बाबा ने कहा चेहरे और चलन से, चेहरे में, नयनों में और चलन में क्या दिखाई देता है? वो खजाने का नशा दिखाई देता है। तो चेहरा माना क्या? चेहरा माना मन, चेहरा माना मन। जो कुछ मन में चार चीजें होती हैं: संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। अब मेरे मन में जो, अब मैं जब बाबा के साथ कंबाइंड हूं, बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूं, हर समय बाबा मेरे साथ है, मैं सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी, कर्म योगी और निरंतर योगी मेरी स्थिति बनती जाती है। जितनी मेरी बनती जाती है उतना अधिक क्या होता जाता है? उतना अधिक मेरा मन में इस मुरली का मनन चिंतन चलने लगता है। जैसे कहा जाता है, आप समझते हैं, आप जानते हैं, चित्त के अनुसार चिंतन चलता है। अब चित्त क्या चीज है? चित्त बुद्धि का ही एक एस्पेक्ट है। बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं। पहला है दिल, जिसे चेतना भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं। फिर है विवेक, विजडम, जो बाबा ने कहा ना, ज्ञान की तीसरी आंख, कल कहा ना, ज्ञान की तीसरी आंख। तो जितना अधिक दिल मेरे सच्ची और साफ होती है, जैसे आपने देखा हो शूटिंग बोर्ड होता है ना, शूटिंग बोर्ड जहां बीच में एक ऐसे बोर्ड होता है, उसमें बीच एक बिंदु होता है, उसके पास एक सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, फिर पांचवा सर्कल। जो बीच वाला सर्कल है ना, बीच वाला, वो दिल है, बिल्कुल दिल, चेतना। अब चेतना में मैं अपने को क्या समझ के बैठा हूं? क्या समझ के बैठे हैं आप बताइए? हम कौन है? क्या समझ के बैठे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे है ना, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। हम इस स्मृति में हैं ये, और मेरे मुझे आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ है। जिस दिल में बाबा के अलावा और कोई नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जिसने सर्व संबंधों की अनुभूति बाप से की हुई है, वो बाप को हर समय, बाप को यूज करता है। बिना बाप के एक सेकंड भी रह नहीं सकता है। वो सच्ची दिल है ना। उसके दिल में कोई देह भान है, ना देह अभिमान है, ना देह के संबंध संपर्क का भान है, ना देह अभिमान के पदार्थों का भान है, ना देह अभिमान के स्वभाव संस्कार का भान है। उसके दिल में सिर्फ यह है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और सर्व संबंध उसके साथ है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार, मैं बार बार उनको यूज करता हूं। और ड्रामा में जो भी कुछ हुआ उसको साक्षी दृष्टा होके, पास्ट को फुल स्टॉप लगा के, बिंदी बन के, बिंदी बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करता हूं। और भविष्य मेरा निश्चित है, इमर्ज है, फरिश्ता सो देवता रूप इमर्ज है। मुझे राजधानी दिखाई देती है, मुझे अपने महल दिखाई देते हैं, मुझे अपनी वो सामने साक्षात्कार होता रहता है। तो जैसी दिल, वो सच्ची दिल है।
तो सच्ची दिल, साफ दिल कौन सी है? जिस दिल में बाबा की मुरली के अलावा कुछ और नहीं है, बाबा की श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत नहीं है, वो किसी और की बात सुनता ही नहीं है, वो आत्मा सुनती ही नहीं है, वही मन का मीत है, उसकी मुरली उसके अंदर सारा दिन बजती रहती है, दिल में, है ना, मुरली बजती रहती है, बस बाबा और मुरली, बाबा और मुरली। वो सच्ची दिल, साफ दिल है। जिसके अंदर ऐसी दिल है, जिसकी सच्ची और साफ, उसका विवेक जागृत हो जाता है। जो आठों शक्तियां की बात की ना, आठों शक्तियों की बात की, आठों शक्तियां योग से प्राप्त होती हैं। जितना अधिक हम बाबा से जुड़ते हैं, इस तरह से अपने दिल को सच्चा साफ बना लें। पहले चेक करो कि मेरी दिल सच्ची साफ है, कहीं देहभान तो नहीं है अंदर दिल में, कि देहाभिमान तो नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सो एंड सो हूं, मैं मेल फीमेल हूं, ये भी भान नहीं होना चाहिए। ये भी फिर सच्ची दिल नहीं है। अगर मेल फीमेल का भान है तो, नाम का, रूप का, पद का भान है तो ये भी सच्ची दिल नहीं है। साफ दिल ने, को देखा संबंधी याद बार बार आता है, किसी से लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, दिल सच्ची नहीं है। किसी बात में क्या, क्यों, कैसे होता है, दिल सच्ची नहीं है। किसी विकार का अंश भी है तो दिल सच्ची नहीं है। कोई पुराना संस्कार, आलस्य, अलबेलापन है तो दिल सच्ची नहीं है। बस बाबा है तो हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट हूं, निश्चय विश्वास से भरपूर हूं, बेफिक्र हूं, ईश्वरीय फकूर है, मेरे साथ हमेशा ईश्वर है, तो भरपूर है ना। और श्रीमत, मुरली अंदर बजती रहती है हमेशा, बाबा अंदर याद आता रहता है, मुरली दिल में। आज बाबा ने सुबह क्या कहा, आज क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या था, आज गीत कौन सा बजा था, आज वरदान कौन सा था, मर्यादा पुरुषोत्तम, आज का स्लोगन क्या था, आज का अव्यक्त इशारा क्या था, आज कौन से 3 बाबा ने कहा अंदर प्रतिज्ञाएं करो, बज रही है अंदर, सुबह से बज रही है, नहीं बज रही? दुनिया की बातें मेरी बुद्धि में ना बजे, दिल में ना बजे, कौन सी बात बजे? बाबा ने क्या कहा वो बजे। कल कहा ना बाबा ने, फॉलो फादर करना है कि फॉलो बात करना है? बातों को फॉलो करना है या बाबा को फॉलो करना है? बाबा को फॉलो करना है। तो जब विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति, सत्य को परखने, सत्य और असत्य को परखने की शक्ति जागृत, दिल सच्ची है और श्रीमत बुद्धि में, श्रीमत दिल में है, बाबा की मुरली दिल में है, तो सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो गई। इसे तीसरी आंख कहते हैं, विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं। तीसरी आंख खुल गई, अब मैं सत्य को देख रहा हूं, अपने सत्य को देख रहा हूं, बाबा को, परम सत्य को देख रहा हूं, उसी के संबंध को देख रहा हूं, बाबा की मुरली अंदर उसको चल रही है, अंदर रोम रोम में बज रही है मुरली। जो दादियों को हम देखते थे, बड़ी दादी को देखते थे, दादी जानकी को देखते थे, गुलजार दादी जी थी, अभी हमारी रतनमणि दादी जी हैं, एकदम आपने कल भी देखा हो दादी को स्टेज पर, कैसे दादी डिटैच्ड है, कुछ भी हो रहा है स्टेज पर डिटैच्ड है, न्यारी प्यारी है ना। जो आज का था ना सोमान था ना, मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूं, ये दादी के आप कल चेहरे से देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे? देख रहे थे कैसे सबसे डिटैच थी, मुस्कुरा रही थी किंतु न्यारी प्यारी थी, है ना, देवभान से भी न्यारी प्यारी थी। दादी को बुखार होता है, कुछ बात हो, तकलीफ होती है, दादी को पूछो तो दादी कुछ कहती, दादी कैसे है? ठीक हूं। निमोनिया, इन्फेक्शन फेफड़ों में, निमोनिया, सांस में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे है दादी? ठीक हूं। तो आत्मा ठीक है ना, शरीर में प्रॉब्लम है ना, इसे तो अशरीरी स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति, इतना योग बल जमा किया, इतना ज्ञान का बल जमा किया बुद्धि में, दिल में, दिल में बाबा के अलावा कुछ और है नहीं, और मुरली के अलावा कुछ अंदर बसता नहीं है, तो तीसरी आंख खुली हुई है, सत्य को परखने की शक्ति जागृत है, विवेक जागृत है। और फिर क्या है, जैसे कर बाबा तीसरी आंख से सारे विषय को प्रकाश दे सकते हो, लाइट हाउस माइट हाउस बन के। तो निर्णय शक्ति यथार्थ है। जो 8 शक्तियां ना, ये 8 शक्तियां ये बुद्धि में भरी हुई हैं। तो पहली शक्ति विवेक, माना सत्य को परखने शक्ति, दूसरी शक्ति यथार्थ निर्णय करने शक्ति, वो हमारी बुद्धि है, निर्णय शक्ति, है ना।
वैसे तो बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं, और फिर हमारे उससे आती है जब हमने सही निर्णय कर लिया, यथार्थ निर्णय कर लिया, मुझे तो बस बाबा चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक मैं मुरली के बारे में यह कहना चाहूँगा कि कई भाई बहने मुरली सुनते हैं, आजकल मोबाइल पे सुनते हैं, टेलीविजन पे सुनते हैं। टेलीविजन सुननी चाहिए क्या, या मोबाइल पे मुरली सुननी चाहिए? हम लोग तो सुबह रात को पढ़ के सोते हैं, सुबह फिर 3:30 बजे पढ़ते हैं, फिर अमृत लगा फिर पढ़ते हैं, फिर एक बार सुनते हैं, तैयार होते होते सुनते रहते हैं, और फिर हम क्लास में आके सुनते हैं। क्लास में आना बहुत जरूरी है मुरली। क्लास में आना क्यों जरूरी है? हम गॉडलीवुड में जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए ना, या अपने कमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं, वो एकदम साउंड प्रूफ कमरा होता है, स्टूडियो जो होता है साउंड प्रूफ होता है, वहां रिकॉर्डिंग, वहां वायुमंडल होता है, वहां और कोई बात होती नहीं है, सिर्फ आप होते हैं, आपका एंकर होता है, और आप उसी टॉपिक, जो टॉपिक पे वो क्लास है, उस पे वो लेक्चर एपिसोड बन रहा है, उसी पे फोकस होते हैं। ऐसे ही जो क्लासरूम है, जो आपका सेंटर है, वहां पर वो एक तरह का स्टूडियो है, वो भी गॉड का स्टूडियो है। वहां पे अपने अंदर रिकॉर्डिंग, दिल में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो आप, बुद्धि में मुरली की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो। रिकॉर्डिंग होगी तो वो कितनी बार वो पीस ऑफ माइंड टीवी पे चलेगी, अवेकनिंग पे चलेगा, और कितने टीवी पे चलेगा, 50 टीवी पे उसके वो एपिसोड आते हैं, अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं, कितनी बार आते हैं। इसी तरह से अगर बुद्धि में ठीक रिकॉर्ड हो गई तो फिर मन में चलती रहेगी, और आपका मन मना भव हो जाएगा। इसलिए मुझे याद आता बड़ी दादी की बात। बड़ी दादी ने एक बार मुझे कहा कि गुप्ता जी, अष्टरत्न कौन बनेंगे? आपको बनना है किसी को अष्टरत्न? तो दादी ने कहा, मैंने कहा दादी आप बनेंगे, ब्रह्मा बाबा बनेंगे, मम्मा बनेगी, आप बनेंगे, और दादी बनेंगी। तो दादी ने कहा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो दादी ने कहा, जो आत्मा जिनको श्वासों श्वास बाबा और मुरली याद रहती है, जिनकी हर श्वास में बाबा और मुरली, बाबा के महावाक्य बजते रहते हैं, वो अष्टरत्न बनते हैं। दिन में रात में जब देखो तो उनको बाबा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बस बाबा बाबा, हर बात में बाबा। कोई बात है, समस्या, बाबा बैठा है ना, देखेगा ना, बाबा करेगा ना, वो स्थिति है ना। ऐसी स्थिति है मेरी। और 108 की माला में कौन आएंगे? जो दिन में कम से कम 100 बार, जिनके अंदर बाबा और बाबा की मुरली बजती है। 100 बार माना 1 घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में। तो आपको आना है 108 की माला में? जिनको आना है हाथ उठाओ। तो मुश्किल नहीं है, हर घंटे में, हर 10 मिनट में 1 बार बजे, बस बाबा याद आया, बाबा की मुरली का एक पॉइंट याद आ गया, बस। इसलिए मुरली जेब में रखो ना। मुरली जेब में रखने से क्या होता है, मेरे को तो कुछ काम है नहीं, तो मैं तो मुरली को बस, वैसे तो याद हो जाती है सारी, पेज वाइज याद हो जाती है, अंदर बजती रहती, सारा दिन बजती रहती है। फिर भी कभी भूलने को लगता है तो एक निकाल के तुरंत देख लिया, 1 सेकंड में देखा। परमात्मा का लव लेटर है ना, लव लेटर कहाँ रखते हैं? दिल के पास है, छुपा के रखते हैं ना। पढ़ते कब है, दिखा के या चुपचाप अकेले में ना? छुपा के ऐसे देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कोई सामने आता छुपा लेते हैं, फिर मौका देखते हैं, फिर कोई नहीं आसपास, फिर निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर अंदर रख लें। फिर सारा टाइम जब तक मौका मिले तब तक वही चलता रहता है। मेरे को ऐसा बोला बाबा ने, मेरे प्रेमी ने, मेरे माशूक ने मुझे ऐसा कहा है। नहीं तो आशिक माशूक जैसा प्यार होता है ना, तो जो बाबा की मुरली है ना, वो ऐसे बजनी चाहिए अंदर 108 की। इसलिए वो विजय रत्न कहलाते हैं। माया कभी उनके सामने आती नहीं है, वैजयंती माला के दाने कहलाते हैं। और 16,000 में कौन आते हैं? जो दिन में कम से कम 8 बार मुरली रिवाइज, एक दिन में 8 पैर होते हैं ना, 4 पैर तो हम सो जाते हैं, 3-4 पैर तो हम सो जाते हैं, तो हर 2 घंटे के बाद जिनको बाबा और बाबा की मुरली है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है,
आप देखिए 8 बार का ट्रैफिक कंट्रोल है, 3:30 से लेकर देखो शाम रात 9:30 बजे तक 8 बार है। जो ट्रैफिक कंट्रोल भी दिन में 8 बार प्रैक्टिकली कर ले प्रॉपर ढंग से, वो 16,000 की माला में आ जाते हैं। और 9 लाख में कौन आते हैं? ये बाबा की मुरली में दिया हुआ है। जो अमृतवेला और मुरली समय पर करते हैं, वो क्लास में सेंटर पे आके करते हैं। अगर सेंटर पर 7 बजे मुरली शुरू होती है, सेंटर में 7 बजे के बजाय 8 बजे आए, बच्चे को स्कूल भेज के आए 8 बजे, 7 बजे को जाने की बस है, तो 1 घंटा लेट आए ना, तो 1 जन्म लेट, सत्युग में 1 जन्म लेट, राइट। ये बाबा ने कहा जितने घंटे उतने जन्म। 9 बजे आए, नाश्ता करके आए, तो 2 जन्म लेट। 10 बजे आए तो 3 जन्म लेट। कपड़े धो के, खाना वाना बना के कपड़े धो के आए तो 4 जन्म लेट, आधा सत्युग गया, ठीक है। 12 बजे आए तो 5 जन्म लेट, है ना। और शाम को आए तो पूरा सत्युग लेट, से त्रेता में उतरेंगे, क्योंकि आपको प्रायोरिटी नहीं है बाबा की ना। अपने घर में पढ़ेंगे, टेलीविजन पे देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो टीवी सारी दुनिया उसको देखेगी नहीं, वो आपके अंदर बजेगा नहीं। वो वायुमंडल में बैठ करके रिकॉर्डिंग करना। हम कैसे भी करके भाग दौड़ के आते हैं, भले हमें कई बार किसी को देखने भी जाना पड़ता है, अचानक कोई बीमार हो जाता है, सुबह सुबह फोन आते हैं, तो भी हम कैसे भी करके भाग दौड़ के पहुंच जाते हैं मुरली में। चलो आधा घंटा ही सुने, चलो लास्ट में ही सुने, थोड़ा तो सुने। बड़ी दादी मुझे कहती थी, मैं कहती दादी मैं लेट, कई बार मैं नहीं आता था, अचानक सीरियस पेशेंट आ जाते थे, तो दादी कहती नहीं गुप्ता जी आपकी सीट हमने फिक्स कर दी सोफे पे, आप वहाँ के बैठ जाए। दादी लेट आने में शर्म आती है, नहीं आपको, आप लास्ट में ही पहुँचे तो भी कोई बात नहीं, 2 लाइन तो आपकी क्लास में, आप क्लास की शोभा हो। ईश्वरीय दरबार है मुरली, सेंटर ईश्वरीय दरबार है, उस दरबार में पहुंचना बहुत आवश्यक है। देख ले 9 लाख में आना है तो जरूर ध्यान रखना, पहले जन्म में आना है तो वही आएगा जो रोज सेंटर पे क्लास में आएगा, ठीक है। क्या ख्याल है? घर में सुनने वाले मुरली सेंटर पे नहीं, वो पहले जन्म में तो नहीं आएंगे, ये तो गारंटी है, ठीक है। पक्का ये कोरोना ने बहुत गड़बड़ कर दी है ना, अभी नहीं कर दी, क्योंकि जो सेंटर पे जो बहन या भाई जो भी मुरली सुनाते हैं, चाहे गीता पाठशाला है, चाहे सेंटर है, सब सेंटर है, बाबा ना खाली वो मुरली सुना रही है, बहन या भाई मुरली सुना रहा है, उसके द्वारा बाबा शक्तियां भी भर रहा है, वो मुरली को धारण करने की ताकत भी दे रहा है। टेलीविजन से ताकत नहीं निकल रही है, मोबाइल में से ताकत नहीं निकल रही है, पावर नहीं निकल रही है, सुना। तो इसे पक्का कर लो आज, पक्का, यस यस और नो। जो डेली मुरली सुनेंगे हाथ उठाओ सेंटर पे जाके, पक्का 100%। देख लीजिए, नहीं तो सत्युग में मिलेंगे, सत्युग में नहीं तो देर से मिलना पड़ेगा, ठीक है। ये पक्का करना ना। तो मैं बात कर रहा था, पहला विवेक, पहला दिल, फिर विवेक, फिर निर्णय शक्ति। अगर विवेक जागृत है तो निर्णय शक्ति यथार्थ है, और फिर विस्तार को सार में लाने की शक्ति। जो हमारा मन और बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैला हुआ है, उससे समेट करके, अपने मन बुद्धि को समेट के, और ज्योति बिंदु आत्मा बन के। और सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? क्या है सूक्ष्म शरीर? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां ही सूक्ष्म शरीर है। मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर में क्या भरा हुआ है? मन सूक्ष्म शरीर है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार उसकी ड्रेस है। सूक्ष्म शरीर की ड्रेस, लाइट की ड्रेस, फरिश्ता। अगर मेरे मन में, जो मैंने बाबा की मुरली को मन में भर लिया है, मन मनाभाव कर लिया है, तो उसमें लाइट आ गई। किसकी लाइट आ गई? ज्ञान की लाइट आ गई। उस ज्ञान से पवित्रता की लाइट आ गई, उस मन के विचारों में, भावनाओं में, वृत्ति में, वायुमंडल में, वायु दृष्टि में, वायुमंडल में, और फिर वो अंदर रिकॉर्ड हो गई। वायुमंडल रिकॉर्ड होता है, शांत, पवित्रता का वायुमंडल, शांति का वायुमंडल, सच्चे प्रेम का वायुमंडल, अतीन्द्रिय सुख का वायुमंडल, आनंद का वायुमंडल, एक एक शक्ति का वायुमंडल। वो अंदर फिर रिकॉर्डिंग में उस स्मृति स्वरूप बन जाते हैं।
बाबा की मुरली में एक एक संबंध का, जो बाबा से एक एक संबंध का वायुमंडल जो बनता है ना, जो उसके जो फीलिंग्स आती हैं वो अंदर रिकॉर्ड होती है। आत्मा में हार्ड कॉपी और आत्मा में सॉफ्ट कॉपी और ब्रेन में हार्ड कॉपी। तो पुरानी स्मृतियां रिप्लेस होती जाती हैं। तो जब हम ऐसे करने लगते हैं तो हमारा क्या हुआ, विस्तार को देव और देव की दुनिया के, और जो हमारी 4 नियम और 4 धारणाएं, जो आज का वरदान था, मर्यादा पुरुषोत्तम, पवित्रता, ये हमारी मर्यादा है। शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। सात्विक भोजन, राजसिक कौन सा है, पराठा पकोड़ा समोसा, ये राजसिक भोजन है। सात्विक क्या, फल सब्जियां, अंकुरित दलिया, है ना, रोटी सब्जी दाल दूध दही, ये सात्विक भोजन है। राजसिक भोजन पराठा पकोड़ा समोसा है। तामसिक क्या है, वो तो आप जानते हैं, लहसुन प्याज नॉनवेज तो आप जानते हैं। किंतु इवन जो हम खाते हैं ना, ये जो अचार खाते हैं, बहुत मसाले खाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टी चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये उत्तेजना पैदा करते हैं। बहुत मिर्चे खाते हैं ना, उत्तेजना पैदा करते हैं। तो हमारा योग लगेगा ही नहीं, उत्तेजना है अंदर तो शांति नहीं होंगी कर्मेंद्रियां, वो हम ऊपर को जाएंगे, वो नीचे खींचेंगे, है ना। तो शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग माना बाबा और मुरली का संग, दो ही चीज सत्य है, बाबा और मुरली का संग। चौथा दैवी गुणों की धारणा, ये हमारा संस्कार बनता जा रहा है। हम, ये हमारी ड्रेस बनती जा रही है। पवित्रता चेहरे से चरण से दिखाई देती है, संस्कार बाहर दिखाई देते हैं, बुद्धि और मन अंदर रहते हैं। चेहरा माना, चेहरे से, चेहरे में क्या दिखाई देता है, मन के विचार, भावनाएं, वृत्ति, दृष्टि, ये वायुमंडल दिखाई देता है। स्मृति में क्या है वो दिखाई देता है। चलन माना कर्म, कर्म माना संस्कार। जो हम कर्म, इस मन के विचार जो अंदर स्मृति भरी है उसके अनुसार हमारे कर्म होते हैं, और जो बार बार करते हैं संस्कार, आदत बनती जाती है। चलन तो कर्म बाहर चलन माना कर्म दिखाई देते हैं। चेहरे और चलन से फिर हमारी प्रत्यक्षता, जो मेरे अंदर जो भरा हुआ है ना, वो बाहर दिखाई देगा, उससे सेवा होती है। तो ये जैसे बात मैं कर रहा था, विस्तार को सार में लाने की शक्ति है ना। तो देव और देव की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट, और बिंदी आत्मा बन, ज्योति बिंदु आत्मा बन, और सूक्ष्म शरीर, सात चैतन्य और आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र मन। बुद्धि तो हमें, बुद्धि तो मिली, दिव्य बुद्धि, वो दिव्य बुद्धि जिसमें ज्ञान ABCD भरा हुआ है, वो दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और लाइट का शरीर बन गया। सारे इस शरीर जैसा ही, क्योंकि मन सारे शरीर में फैला हुआ है। और ये संस्कार, पवित्रता का संस्कार, शुद्ध सात्विक भोजन का संस्कार, सत्संग, बाबा और मुरली सदा साथ है, और दैवी गुणों की धारणा, ये 4 हमारे संस्कार बन जाते हैं, मर्यादाएं। और अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, माना सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण, सारा दिन मुरली का मनन, मन ही मन में रिवाइज कर रहे हैं बाबा को, बाबा के मुरली चिंतन, लगन से चिंतन कर रहे हैं कि बाबा मुझे तो ऐसा बनना ही है, बाबा मुझे तो सच्चा ब्राह्मण बनना है, मुझे परफेक्ट ब्राह्मण बनना है, मुझे तो फरिश्ता से देवता, मुझे किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना है। चिंतन इसी बात का चल रहा है सुबह से। मंथन कैसे देना है बाबा, मैं तो, मेरे मुंह से तो कभी कभी निकल जाता है, मैं तो ऐसे ऐसे मेरे संस्कार है, कैसे करूं। नहीं, बच्चे मुझसे निरंतर कंबाइंड रहो, तो फिर गलत नहीं बोलेगा, गलत निकलेगा नहीं। बीच बीच में मुरली पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, बीच में ड्रिल करते रहो, फिर गलत नहीं होगा। मंथन, बाबा मक्खन निकाल के देता है, बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों साथ आ गए। सिमरण, जो मक्खन निकला ना, उसका फिर उसको कार्य में लगाओ। सिमरण माना सिमर सिमर सुख पाओ, माना वो जो मक्खन निकला है उसको कार्य में लगाओ, कार्य करते समय याद रखो। तो लगन से मनन करो, चिंतन करो, और उसमें मगन हो जाओ, मंथन करो, मगन हो जाओ। उससे इतना लगन से जब चिंतन मंथन करेंगे तो क्या होगा, गुह्यता, हर महावाक्य की गुह्यता, उसका रहस्य और राज, बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है, वो समझ में आएगा। और जब महीनता से और ज्यादा गहरा मंथन करेंगे तो सूक्ष्मता आएगी। सूक्ष्मता माना मेरी मन बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, मेरा मन का
लाइट का जो मेरा जो है ना मन, सूक्ष्म शरीर, और लाइट भरती जाएगी उसमें, और सूक्ष्मता आती जाएगी तो क्या होगा, गुप्त अंदर एनर्जी जमा होती जाएगी। गुप्त कौन सी एनर्जी जमा होगी? पवित्रता की एनर्जी जमा होगी, शांति की एनर्जी जमा होगी, सत्य प्रेम की एनर्जी जमा होगी, खुशी की एनर्जी जमा होगी, आनंद की एनर्जी जमा होगी, आठों शक्तियों की एनर्जी जमा होती जाएगी। और जितना ये एनर्जी जमा होती जाएगी उतना क्या होते जाएंगे, उतना अधिक हमारे अंदर बुद्धि और पावरफुल, जैसे बुद्धि एकदम रॉकेट बन जाएगी इस लाइट के शरीर के साथ। और पवित्रता, सॉरी, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, सारा दिन इसका मनन चिंतन चलेगा। सोने के पहले वेंटिलेशन, माना पोता मेल, सच्चाई से, बाबा आपने तो मुरली में कहा था, मैं तो नहीं कर पाया, मेरे से यहां गलती हो गई, बाबा मैं आज से ऐसे हुआ, ऐसा, ये ईमानदारी है। जैसा हुआ बाबा को सच से बताया, बाबा आज ऐसा हुआ, बाबा आज मैं से किया ना, उसने किया ना, मेरे को तो फीलिंग आ गई, आनी नहीं चाहिए थी, आ गई, उसको महसूस करो कि बाबा ये गलती हुई, कल नहीं आएगी। परफेक्ट बनना है ना, दर्पण में देखो ना कि मैंने क्या किया, बाबा आपने तो मुझे होमवर्क दिया था ये करने के लिए, मैं तो आज नहीं कर पाया, वहां मर्यादा में ऊपर नीचे हो गया, बाबा आपने तो कहा था ऐसे करना आज स्लोगन में, मैं थोड़ा सा वहां गड़बड़ कर दी, मैं अपने को गोल्ड बनने के लिए मैं अपने आप को इतना बोल्ड नहीं कर पाया, थोड़ा मैं रिजिड हो गया, है ना। ऐसे जो चारों आपने बताया था, व्यक्ति इशारे बताए थे, सहनशीलता का बल जमा करो, मैं थोड़ा सा मैंने रिएक्शन कर दी, वैध संकल्पों को फुल स्टॉप लगाओ, आसुरी संस्कारों को पहरा दो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, है ना। चेक करो, चेंज करो। अगर आप चेक ही नहीं करो, चेंज कहां से होगा? आज भी गलती हुई, कल भी गलती हुई, कल भी वही चोर वापस आएगा, आज हमने पकड़ा नहीं उसको, है ना। तो उनसे बार बार पकड़ना पड़ेगा। जब बहुत अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं तो बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल होता है, एक QCI डिपार्टमेंट होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल होता है प्रॉपर्ली, तब उसकी वैल्यू ज्यादा होती है उस माल की, है ना? तो मुझे भी देवी देवता बनना है, फर्स्ट क्वालिटी का, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बाप समान बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये विस्तार को सार में लानी शक्ति है। देव और देव की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन, और सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर क्या पवित्र मन रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर, उसके साथ, और ये संस्कार, ये जो ड्रेस, चमकीली ड्रेस के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच गए, बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, बाबा के साथ इन सातों एनर्जी जो है उसको महसूस करना। बाबा के सागर है ना, बाबा तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा, कैसे वो साथ रियल में, कोई हमें विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, रियल में महसूस होता है कि हाँ मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा मुझे प्यार करता है। रियल में पवित्रता क्या है, शांति क्या है, उस रियल में महसूस होती है। सत्य में निस्वार्थ प्रेम क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, बाबा की गोद का सुख क्या होता है, पाना तो सब पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सर्व प्राप्तियां कैसे इसमें संपन्न बन गया हूं, संतुष्टता कैसे आ गई है, अतीन्द्रिय सुख क्या, मतलब एकदम इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति हो गई है, आनंद, आनंद माना बंधन मुक्त स्थिति, आन माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, एकदम मैं आत्मा परमात्मा के लव में लवलीन हो गई हूं बस। ऐसे जैसे बाबा से रूह रिहान कर रहे हैं, बाबा से एकदम ऐसे, बाबा और मैं बिल्कुल जैसे आंखों आंखों में बात होती है ना, इशारों से बात होती है, ऐसे बात हो रही है। तो रियल में आपको महसूस होगा कि बाबा कौन है, बाबा कैसा है, और तब प्यार होगा, तब बाबा से प्यार आएगा, स्नेह संपन्न योग लगेगा। और जब यहां से भी बाबा से सब बातें हो गई, सब संबंध भी हो गए, एक एक बात की गहराई भी हमने महसूस कर ली, मुरली का एक एक पॉइंट भी महसूस कर लिया बाबा की गोद में, है ना, पवित्रता महसूस की, शांति, हर चीज मन में महसूस कर ली, एक एक शक्ति महसूस की बाबा के पास। वहां से फिर मन बुद्धि को भी समेट के अशरीरी आत्मा बन परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गए, संकल्पों से परे चले गए, बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई, आत्मा भी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई। माना इस जन्म में जो हमने पाप कर्म किए ना, वो भस्म होने शुरू हो गए। बाबा का बनने के बाद जो भी विकर्म जाने अनजाने हुए हैं, कुछ अवज्ञाएं हुई हैं, वो पाप कर्म भस्म होने शुरू हुए। उसके कारण शरीर में जो कर्म भोग आ रहे थे, आसपास जो कुछ क्रिटिसिज्म था,
जो लोग आसपास कुछ कह रहे थे, कुछ सुन रहे थे, हमको फील होते थे, अब सहन करने की शक्ति आ गई। क्योंकि अंदर शरीर में ऐसे इस दौरान ऐसे केमिकल पैदा होते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि मैं आत्मा तो अंदर ही शरीर में ही हूं, मन बुद्धि से मैं वहां पर हूं बाबा के पास परम धाम में, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है शरीर में। एंडोर्फिन्स पैदा हो रहे हैं, एनकेफेलिन्स पैदा हो रहे हैं, रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो गया है, चैनल बदल गया है। पहले आज तक चैनल चल रहा था, पीस ऑफ माइंड टीवी चालू हो गया है अंदर। अब दुनिया वाले कुछ कहते फील ही नहीं होता है, इतने नेचुरल पेन किलर निकल गए, कोई दर्द महसूस ही नहीं, ना हार्ट का दर्द महसूस, ना गर्दन का दर्द, ना सिर का दर्द, ना कमर का दर्द, कोई दर्द ही महसूस नहीं होता है। ऐसी पावरफुल स्थिति बनती जा रही है। तो 6 शक्तियां मिलकर चित्त बनता है। विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, माना पर समेट के वहां पहुंच गए, और फिर करंट सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति भी आ गई, और भी प्रॉब्लम आने वाली फेस करने के तैयार हैं, और जो आत्माएं तंग कर रही हैं उसको सहयोग करने की शक्ति भी आ गई। ये मैंने दादी जी दादियों के तब प्रैक्टिकल में देखा है। बड़ी दादी को मैं देखता था कि कैसे बड़ी दादी जी वो लगाते ना, जब हम IV लाइन लेते हैं ना, जो खून के कुछ चढ़ाने, दवाई चढ़ाने के लिए, तो दादी को यहाँ पे प्रिक किया, नहीं लगी, लाइन नहीं मिली, यहाँ पे किया, नहीं मिली, तो दादी दूसरा हाथ अपने आप दे देती, लो इस पे कर लो, कोई बात नहीं, है ना। ये नहीं कि मतलब नहीं तुमको इतने को प्रिक कर दिया, नहीं, कर लो, करो। ये है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। मतलब सहनशीलता जो आता है ना, सहनशीलता का बल जमा करो। जितना अशरीर बन के अशरीर बाप से कंबाइंड रहोगे, उतना सहनशीलता का बल जमा हो। 4 शक्तियों से मिलके सहनशीलता का बल बनता है, इसको चित्त कहते हैं। 6 शक्तियां, एक तो पहले विवेक हो गया, फिर निर्णय शक्ति हो गई, और फिर ये 6 शक्तियां मिलके चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है हमारा। तो जिसकी दिल सच्ची और साफ है, उसका विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय है। और चित्त के आधार पे चेतन मन में चिंतन चलता है। ये हमारा चित्त है ना, जो 6 शक्तियों से मिलकर बनता है, सबकॉन्शियस माइंड। और ये चित्त हमारा अगर दिल में सत्य है, तो विवेक हमारा क्या होता है, तीसरी आंख बंद हो जाती है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, और सार विस्तार में चला जाता है। छोटी छोटी बात राई भी पहाड़ बन जाती है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते बाबा तक। समेटने की शक्ति आती नहीं, सहन होता नहीं, समाना होता नहीं, सामना होता नहीं, सहयोग होता नहीं, तो हमारा चित्त कैसा हो गया, अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है। जब हमारा चित्त अशांत, चंचल, बेचैन होता है तो क्या होता है, कौन सी फाइलें खुलती हैं हमारी, कौन चेतन मन में, दुनिया की बातों की फाइलें। उसने ये कहा था, उसने ये कहा, उसने ये किया, वो ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो मेरे को तंग करता है, तो मुरली याद नहीं आती। आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो मुरली आपको सुबह पढ़ी ना, सारे दिन में आप शाम को चार्ट चेक करने बैठेंगे ना, 5% भी मुरली नहीं चलेगी मन में, क्योंकि चेतन मन सिर्फ 5% है। 95% मन या तो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, या अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें पिछले जन्मों, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म के पाप कर्म भरे हुए हैं, और अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, पिछले जन्मों के पाप कर्म भरे हुए हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर तब आएगी जब हम 63 जन्मों, इस जन्म के पाप कर्म भस्म करेंगे और पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म कर लेंगे। तब हमारा मन टोटल कॉन्शियस माइंड बन जाएगा, टोटल चेतन मन बन जाएगा। फरिश्तों का मन टोटल चेतन मन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उनका हर संकल्प सिद्ध होता है। देवताओं का मन 100% कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस माइंड से ही सपने आते हैं रात को। तो अगर हम सारा दिन अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड रहने लगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सारा दिन जो भी कुछ इस करिश्मे के कर्म भोग हैं, क्या हो जाएंगे, कर्म भोग क्या हो जाएंगे, सूली से कांटा बनते जाएंगे। आसपास कुछ व्यवहार कर रहा है, गलत कुछ व्यवहार करते हैं लोग, मेरे को फील ही नहीं होगा, सहन करके समाने की शक्ति आ जाएगी। और भी कुछ कहे सामने, और क्रिटिसिज्म करे, कुछ भी गलत करे, गलानी करे, कुछ भी करे, लगेगा मेरी महिमा हो रही है। आभा मंडल इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें कोई आएगा बाहर से कुछ भी सोचता हुआ आए कि तुम मेरे वायुमंडल में आते ही वो परिवर्तन हो जाएगा, उसको लाइट ही लाइट नजर आएगी। जो बाबा कहता अंत में ऐसा प्रत्यक्ष होगा।
तो इससे क्या होगा, जब ये हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होगा, इसलिए बोलते हैं सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि। देवताओं को क्या कहते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप, है ना। और सच्चे ब्राह्मण को भी कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। उसके दिल में हमेशा सत्य होता है और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होता है। और उसके अंदर कौन सी फाइलें खुल जाती हैं? पिछले कल्प वाली संपूर्ण पावन सत्वप्रधान ब्राह्मण स्वरूप की, संपूर्ण पावन सत्वप्रधान फरिश्ता स्वरूप की, देवता स्वरूप की फाइलें खुल जाती हैं। तो जब बाबा की मुरली सुनते हैं, अंदर वो फाइलें खुलती जाती हैं, महसूस होता है हाँ बाबा मुझसे बात कर रहा है। हम सत्युग में पहुंच जाते हैं, हम परमधाम में पहुंच जाते हैं, हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं और मुरली में खो जाते हैं। मुरली में आनंद आता है, बहुत मजा आता है सुनने में, और मुरली रिकॉर्ड होती जाती है। जैसे किसी की कही हुई बात को हमें बहुत, जो हमारा प्यारा होता है ना, उसकी कई बात हम भूलती नहीं। एक शब्द बोलता है तो हमें याद रहता है। मेरी माँ ने मेरे को ये कहा था, बेटा ये लेके आना। माँ को याद रहता है मेरे बेटे ने आई कहा था मैं लेके आऊं। तो जब बाबा की मुरली, मुझसे बाबा बात कर रहा है, तो मुरली बजेगी अंदर। वो संकल्प, बाबा की मुरली के संकल्प बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे और रिपीट होते जाएंगे। तो संकल्प और भावना में क्या फर्क है? जो संकल्प गहराई से करते हैं और बार बार करते हैं, वो भावना में कन्वर्ट हो जाते हैं और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। जब मैं बाबा की बात उस संबंध से याद करता हूं कि बाबा ने कहा बच्चा तुम्हें सच्चा ब्राह्मण बनना है, परफेक्ट ब्राह्मण बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है, कोई गफलत नहीं करनी है, हर बात में रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। तो क्या हुआ, अंदर से वो भावना से मैं उसको, बाबा उस संबंध से याद कर रहा हूं। बाबा ने मुझे कहा, तो मेरे वाइब्रेशन कहां जा रहे हैं? भावना से वाइब्रेशन निकल रहे। किसकी मुरली है? किसको बार बार रिवाइज कर रहा हूं? मनन किसका कर रहा हूं? मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाते हैं, बाबा के वाइब्रेशन 1000 गुना होकर मेरे पास आते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशन फ्लो करते हैं बाबा तक। और बाबा कहता है बच्चे तुम मुझे याद करते हो, मैं तुमको 1000 गुना याद करता हूं। तो बाबा मेरे को 1000 गुना, तो बाबा छत्र छाया बन जाता है। कैचिंग पावर, टचिंग पावर नहीं। बाबा जो टच कर रहा है मुझे हम कैच करते जाते हैं। और फिर सारा दिन मैं उसी भावना में रहता हूं, बाबा के प्यार में खोया रहूं। एक संबंध, एक मुरली का एक पॉइंट, कोई बाबा ने माँ के रूप में कहा, कोई टीचर, कोई बाप के रूप में कहा, कोई टीचर के रूप में कहा, कोई सतगुरु के रूप में कहा है, कोई बंधु के रूप में कहा है, कोई सखा के रूप में कहा है, कोई साजन के रूप में कहा है, कोई सज्जन के रूप में कहा है, कोई बच्चे के रूप में कहा है। उसको उस संबंध से, उसमें आज्ञाएं भी हैं, सावधानियां भी हैं, शिक्षाएं भी हैं और वरदान भी हैं और फरमान भी हैं। बाबा के अंदर बस सारा दिन बसते रहते। भले हम काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी काम करें, आपका जो भी काम है वो करते, खाना बनाओ, जो मर्जी, कपड़े धो, बसता रहता है। और हर काम एक्यूरेट होता है, कुछ भी गलती नहीं होती। ये नहीं कि हम बाबा अंदर मुरली बज रही है तो कुछ काम में गलती हो जाएगी, नहीं, एक्यूरेट होता है। ये ब्यूटी है, कुछ भी भूलता भी नहीं है और गलत भी नहीं होता है। तो जब ऐसा रहते, तो भावना से क्या बनेगी? वृत्ति, सर्कल पूरा हो गया। उसी भावना में सारा दिन वही संकल्प चलते रहते हैं, तो वृत्त में ना सर्कल बन गया ना, बिंदु 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 बिंदु, वही संकल्प चल रहे हैं, तो वृत्त पूरा हो गया। वृत्ति से दृष्टि बदल गई मेरी। सब मुझे कैसे नजर आते हैं, कोई कुछ भी हो, सब अच्छे नजर आते हैं। बाबा के सबके अवगुण, सबके दोष नजर नहीं आते, सबके गुण नजर आते हैं। दुनिया सारी बदल गई, दृष्टि बदल गई, वायुमंडल बदल गया। अब अंदर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ना। सारा मैंपन मेरेपन खत्म हो गया, मैंपन मेरेपन का त्याग हो गया। अब क्या होता है? अब निराकारी स्थिति बनने लगती है। निराकारी माना अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मैं देह से अलग हो रहा हूं, नहीं, अब ऑटोमेटिक ऐसे निराकारी स्थिति, निराकारी आत्मा बन के निराकार के त्याग, मैंपन मेरेपन का त्याग हुआ। तो क्या हुआ? अब सच में तपस्या शुरू होती है, ज्वाला स्वरूप तपस्या शुरू होती है। निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से निराकार वतन में वो ऐसी लगन लगती है, ज्वाला स्वरूप तपस्या शुरू होती है। क्योंकि ज्वाला, तपस्या एक जीवन है। योग हम करते हैं, तपस्या जीवन बन जाती है। चलते फिरते उठते बैठते बस वो लगन, ऐसी लगन, आग, क्या योग अग्नि जागृत हो जाती है, ज्वालामुखी योग अग्नि, कि मेरे इस जन्म के पाप कर्म तो मैं करता ही नहीं, अभी होते ही नहीं, पिछले जन्मों के भी पाप कर्म भस्म होने लगते हैं। तो जब पाप कर्म भस्म होने लगते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड, पिछले जन्मों में जो पाप कर्म किए थे वही भस्म होने लगते हैं। और मर्यादाएं और नियम पक्के, इसमें कभी कोताही नहीं होनी चाहिए। वो और परफेक्ट होते जाते हैं और हायर डिग्री की पवित्रता अंदर आती जाती है। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म, क्यों क्या क्यों कैसे खत्म, काम क्रोध लोभ अहंकार का
अंश भी खत्म, और ब्रह्मचारी माना निरंतर निराकारी आत्मा मन के निराकार बाप से कंबाइंड, और ब्रह्मा बाबा आंखों में समा लिया तो ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को फॉलो करना, स्लो होकर के हर बात बाबा से पूछे करना, सोचना भी तो बाबा से पूछ के सोचना, क्योंकि तन मन धन और संबंध बाबा के, मेरे नहीं है। जब ऐसे हम तपस्या करना शुरू करते हैं तो मेरे सारे पाप कर्म भस्म होने लगते हैं, तो संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आने लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आने लगती है तो पूरा मन क्या होता है, अब मेरे अंदर रिकॉर्डिंग कौन सी वाली शुरू हो गई, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था वाली, वो रिकॉर्डिंग होने लगती है, और मेरा चेहरा और चलन उसमें बाबा जैसे पूरा समा गया है ना, क्योंकि मेरा मन अब अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो गया, अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो गया। अब फरिश्ता स्थिति आने लगती है, जैसे कहते हैं अव्यक्त फरिश्ता स्थिति आने लगती है, अव्यक्त अवस्था बनने लगती है। तो चेहरे से बाप दिखाई देता है और चलन में भी रूहानियत दिखाई देती है, नैनों से भी बाप दिखाई देता है, मस्तक बोर्ड बन जाता है। जो आत्मा सामने आती, जैसे बाबा के सामने आती थी, हर आत्मा अपने आप को देख सकती थी, बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो मनसा सेवा क्या होती है ना। तो और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, व्यवहार में सातों गुण आ जाते हैं, और आहार खाली मुख का आहार नहीं, आंखों का भी आहार होता है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, हर चीज का आहार बदल, हर कर्मेंद्रिय का आहार बदल जाता है। बाबा हर समय साथ रहने लगता है, और दैवी गुण जीवन में क्या होता है, प्रैक्टिकली बाबा हमेशा कंबाइंड है, तो जो भी हम कर्म करते हैं वो दैवी गुणों में परिवर्तन होते जाते हैं, तो दैवी गुणों से प्रत्यक्ष होते जाते हैं। तो हमारे व्यवहार में हमारा आहार और हमारा विहार बदलता जाता है, तो हमारे कर्मेंद्रिय जीत बनते जाते हैं, हमारे मन बुद्धि संस्कार और सब कुछ हमारा कंट्रोल में आ गया, पांचों कर्मेंद्रिय कंट्रोल में आ गई, पूरे शरीर की हर कर्मेंद्रिय कंट्रोल में आ गई, प्रकृति जीत बनते जाते हैं, माया जीत प्रकृति जीत बनते जाते हैं, विकर्मा जीत बनते जाते हैं, और क्या बनते जाते हैं, कर्मातीत, है ना। तो ये स्थिति है कंट्रोल, फुल कंट्रोलिंग पावर, बीज रूप स्थिति बनती जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये अभ्यास करते करते बढ़ते जाएंगे, 36 गुण आ जाएंगे अपने आप ही। अब चेक कर सकते हो, बार बार चेकिंग और चेंज कर सकते हो, और हर गुण में 100% होते जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी देहभान देहाभिमान भी खत्म होता जाएगा, और मर्यादाएं जो अभी मर्यादाएं परफेक्शन में आती जाएंगी, और अहिंसा परमो धर्म, लाइट का ताज और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बढ़ता जाएगा। इस समय हमको ये पांचों स्थितियां, जो पांचों हमारी विशेषताएं हैं देवताओं की, हमारे अंदर आती जाएंगी, और फिर बीज रूप बन करके कलवदृष्टि जड़ में बाप दादा के साथ बीज रूप बाप से कंबाइन होके सारे कलर अष्टरत्नों के साथ पूरे कलवदृष्टि को सकाश देते जाएंगे। तो सत्युग की सभी आत्माएं, त्रेता की सभी आत्माएं, द्वापर और कलयुग की सभी आत्माओं को सकाश, सकाश माना ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से उनको भरपूर करते जाएंगे, और यही निस्वार्थ भाव की सेवा जितनी बढ़ती जाएगी, बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, मनसा सेवा करेंगे तो निरंकारी स्थिति आएगी, जिससे हम क्या होते जाएंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जो हमारा लास्ट पेपर है ना, उसमें हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। ओम शांति। तो ये है कंट्रोलिंग पावर, एकदम ट्रांसपेरेंट हमारा मन बन जाएगा, 100% कॉन्शियस मन बन जाएगा, हम फरिश्ते बन जाएंगे, फिर जो सोचेंगे वही होगा। अर्थात ड्रामा और हमारा मन एक पटड़े पे चलेगा, पटड़ी बराबर समानांतर, जो ड्रामा में होना वही मुझे टच होगा, और वही संकल्प आएगा, और वो सिद्ध हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आत्मा के पास कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आना। फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप बन के बाप के साथ वापस घर जाएंगे, और फिर बाप के साथ राजधानी में वापस आएंगे। ओम शांति। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रूप
रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो अपनी रूहानी ताकत के बल से। अपनी रूहानी ताकत के बल से। शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।